इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आप और कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियो देखना पसंद करेंगे। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश दुनिया के इस एपिसोड में जानते हैं सरकार द्वारा जारी की गई देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अभी कुछ ही दिन पहले देश में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और साथ ही अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। नई शिक्षा नीति के बारे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता में कैबिनेट के इस फैसले के बारे में बताया। सरकार का उद्देश्य इस नीति के माध्यम से भारत को विश्व की नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इसमें एक लक्ष्य यह भी है कि 2030 तक सभी बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की है वो सब स्कूल जाएं। साथ ही उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करना भी एक लक्ष्य है। यह नीति 34 साल के बाद लाई गई है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और फिर 1986 में आई थी और एक बार उसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई नीति का पहला ड्राफ्ट भूतपूर्व इसरो के चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा 2019 में लाया गया था, जिसको अब कैबिनेट ने कुछ बदलाव और सुझावों के बाद मंजूरी दी है। इस नीति में स्कूल से कॉलेज तक कई बदलाव किए गए हैं। भारत में स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अभी तक 10+2 फॉर्मेट पर थी। 10+2 से मतलब कक्षा 1 से कक्षा 10 और फिर कक्षा 11-12 होता है। इस वर्तमान सिस्टम में बच्चे की आरंभिक और बुनियादी शिक्षा को लेकर कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं थे। साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 10 तक एक ही सिस्टम था। नई नीति में 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया है। अब नए सिस्टम में प्री स्कूल के 3 साल को भी शामिल किया गया है और अब नीति में 15 साल की स्कूलिंग के बारे में बताया गया है। अब नीति में इन 15 सालों की स्कूलिंग में पहले 5 साल को बोला जाएगा फाउंडेशनल एजुकेशन, उसके बाद 3 साल तक होगी प्रेपरेटरी एजुकेशन, फिर 3 साल की मिडिल एजुकेशन और 4 साल की सेकेंडरी स्कूलिंग। फाउंडेशनल एजुकेशन में प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। प्रेपरेटरी एजुकेशन फाउंडेशनल लर्निंग की तरह ही होगी, लेकिन इसमें क्लासरूम लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाने पर जोर दिया गया है। मिडिल एजुकेशन में साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में फोकस दिया जाएगा। और आखिर में 4 साल की सेकेंडरी स्कूलिंग, जिसमें छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होगा और एक बड़ा बदलाव यह है कि छात्रों को अपने विषय चुनने की छूट होगी। नीति में बताया गया है कि एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सेटअप किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2025 तक कक्षा 3 तक 100% बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति करना है। स्कूल के एग्जाम अब कक्षा 3, 5 और 8 में होंगे और उसमें भी जो आंकलन होगा उसमें जोर छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को जज करना होगा। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को भी आसान किया जाएगा और अब वो असली नॉलेज को टेस्ट करेंगे, ना कि रटने की क्षमता को। साथ ही एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा, जो कि स्कूल में छात्रों के ज्ञान विश्लेषण क्षमता का सही आकलन करने में सहायक होगा। नीति में यह निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, लेकिन यह भी साफ किया गया है कि कोई भी भाषा किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। नीति यह भी सुझाव देती है कि स्कूल में कक्षा 6 से ही कोडिंग या फिर वो स्किल्स जिसमें आगे चलकर 21वीं सदी में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ती है, उनको भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही छात्र अपने मनपसंद विषयों पर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। नई नीति में स्कूल रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएं, इस पर भी बात की गई है। रिपोर्ट कार्ड में अब टीचर का आकलन, स्वयं का आकलन और सहपाठियों का आकलन भी प्रमुखता से बताया जाएगा। यह तो बात हुई स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा के बदलाव में। अब बात करते हैं उन बदलावों की जिनका संबंध उच्च शिक्षा से है। नीति में बोला गया है कि अब एक नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई जाएगी जो साल में 2 बार टेस्ट लेगी और उसके आधार पर कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बैचलर प्रोग्राम्स 3 या 4 साल तक के होंगे और अब उनको कोई पूरा खत्म किए बिना भी निकल सकता है। 1 साल खत्म करने के बाद निकलने पर सर्टिफिकेट, 2 साल खत्म करके निकलने के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री और अगर कोई चौथे वर्ष भी प्रोग्राम में रहता है तब उसको किसी विषय में शोध भी करना होगा और छात्र को अंत में डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। और साथ ही जो लोग प्रोग्राम के बीच में एग्जिट किए हैं उनके पास प्रोग्राम पूरा करने का भी विकल्प बाद में मौजूद रहेगा। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत एक डिजिटल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा
और छात्र जो भी कोर्स किसी कॉलेज से करेंगे उसका क्रेडिट उसमें डाल दिया जाएगा और फिर अगर वो किसी दूसरे कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तब उन क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए देश में IIT और IIM की तरह मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे और यह कोशिश की जाएगी कि वह हर डिस्ट्रिक्ट के पास हो। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटीज सिंगल स्ट्रीम से हटकर मल्टी डिसिप्लिनरी बने। सरकार ने नीति में यह बताया है कि अब UGC AICTE की जगह एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी। नीति में प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थान की फीस के स्तर को भी तय करने का सुझाव दिया गया है। स्कूल की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए भी छात्र अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव कर पाएंगे। नीति में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आप और कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियो देखना पसंद करेंगे। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।